बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ जो क्लास 4 से क्लास 8 तक है, जो कि आने वाले टीचिंग पोस्टों के लिए इंतहाई अहम है, जैसे कि पीएचडी, सीटी, एसएसटी, डीएम, पीटी वगैरह। तो ये तमाम तर एमसीक्यूज़ जो है मैंने गवर्नमेंट बुक से इकट्ठे किए हैं और आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें इतने अहम क्वेश्चन शामिल किए गए हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। देखकर अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को नोट डाउन करना है या आपने मेमोराइज़ करना है। इसकी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो आपने अपने ज़हन में याद रखना है। आसान से आप लोगों को समझाऊँगा ईज़ी वे में, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आ जाए और उसकी आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है, बाकी जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है और ये पार्ट नंबर 32 है। 682 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21% ऑक्सीजन उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी है? 0.04%। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। Next question है, a chemical reaction between substances and oxygen in which carbon dioxide, heat and lights is generated is called। वो केमिकल रिएक्शन जो मादा और ऑक्सीजन के दरमियान हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हरारत और रोशनी पैदा हो, तो उसे हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द इंक्रीज इन एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफे को क्या कहते हैं? इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अ कार्निवोर इज़ एन एनिमल दैट। कार्निवोर कौन सा एनिमल है? ये हमारे पास एनिमल है ईट ओनली मीट, जो कि सिर्फ गोश्त को खाता है, उसको हम कार्निवोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट। तमाम पैथोजन जो है वो पैरासाइट हैं, लेकिन तमाम पैरासाइट पैथोजन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन। द प्रोसेस विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज। वो अमल जो कार्बन डाइऑक्साइड सर्व करता है और ऑक्सीजन पैदा करता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है? वो हीट को ट्रैप करता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज। वो ताल्लुक जिससे दोनों को फ़ायदा मिलता है, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो खुराक की खातिर दूसरों को मारते हैं, उसको प्रीडेटर कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लिव इन रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। रिजोबियम ये बैक्टीरिया के एक ग्रुप हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। दे पिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड गेट फूड इन रिटर्न। वो प्लांट को नाइट्रोजन फराहम करता है और बदले में उससे फूड लेता है। दिस रिलेशन इज, ये किस किस्म का रिलेशन है? ये म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन which type of organism utilizes most of the sun energy coming to earth। फूड चेन में किस किस्म के जानदार ज़मीन पर आने वाली सूरज की तवानाई का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? प्रोड्यूसर्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होती है?
यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब कि वन डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 695 नंबर क्वेश्चन है, कार्निवोरस प्लांट feed on insects because these plants grow on marshy places deficient। गोशखोर पौधे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं क्योंकि ये पौधे दलदली जगहों पर उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन हाउस ट्रैप्स, ये हीट को ट्रैप करता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। The next question is, the most common non-biodegradable pollutant is। नॉन बायोडिग्रेडेबल में सबसे आम चीज़ कौन सी है? वो है प्लास्टिक। डी ऑप्शन करेक्ट है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है वो कौन सा है? वो न्यूरॉन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नोट कर ले साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसको आपने लाजमी से नोट करते जाना है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये पार्ट नहीं है, तो ये कौन सा है? सेरेब्लम। withdrawal of hand on touching hot object is an example of। जब आप गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं ऑटोमेटिकली वो अ, हट जाता है। इसका ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल बाय। जो भी चीज़ हम करते हैं तो वो कौन सी चीज़ ये कंट्रोल करता है? ये नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ। नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें शामिल होती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी और। तो यहाँ पर देखें, न्यूरॉन सेल रेशे जो सेल के जिस्म की तरफ अजबी तहरीकें चलाते हैं डेंड्राइट्स कहलाते हैं। वो डेंड्राइट्स है। 704 क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ब्रेन स्टेम में तमाम ये शामिल है जो मंदरजेल है, लेकिन एक ही चीज़ है जो इसमें शामिल नहीं है, वो है सेरेब्लम। बाज़ जगह पर अगर आप इसको गूगल करें तो बहुत से वेबसाइट पर ये इसका आंसर जो है वो गलत दे गया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेरेब्लम है। नोट कर ले आप अपने साथ। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आर्गन है जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है? तो वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप यू ब्रीथिंग। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो आपको सांस लेने में हेल्प करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो साइकिलिंग के दौरान आपकी बैलेंस बरकरार रखता है? तो वो है सेरेब्लम। यहाँ पर सेरेब्लम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीनिस कंसिस्ट ऑफ। पीनिस में के कौन से ऑर्गन होते हैं? तो पीनिस में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक्स।